हेलो दोस्तों, आज 25 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, जो कि जनसत्ता हिंदी न्यूज़पेपर पर आधारित है, जो यूपीएससी पीएससी के लिए लाभदायक होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हम ऐसे ही हिंदी न्यूज़पेपर हैं जितने उसको, अगर मेरी ये कारगर होता है, आप लोग को लगता है, तो मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊंगा और भी हिंदी न्यूज़पेपर से लेकर मैं करंट अफेयर्स की ट्यूशन और लेकर आऊँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसलिए आज ये दूसरी मेरी वीडियो है। तो आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष पूरे नवंबर महीने को दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक माता पिता किसी दूसरे माता पिता, संस्था या राज्य के माध्यम से किसी लड़के या लड़की को गोद ले सकते हैं। दूसरा, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत गोद ले सकता है। गैर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत किसी भी बच्चे का संरक्षित्व हासिल कर सकता है। अगला, न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी भी धर्म या जाति का पुरुष, स्त्री अथवा दंपति किसी भी अनाथ, परित्यक्त अथवा सौंपे हुए बच्चे को गोद ले सकता है। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 1, 3 और 4 सही है। दोस्तों, जैसा कि उपरोक्त जितने भी हमने कंटेंट जो दिया है वो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुसार दत्तक ग्रहण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विधिक अधिकार, क्योंकि आप उपरोक्त प्रथम क्वेश्चन को देख सकते हैं, यह एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, न कि धार्मिक अधिकार, न कि सामाजिक अधिकार। आप इन सब का स्रोत लक्ष्मीकांत किताब से ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें सब ऐसे ही दिया है। दत्तक ग्रहण यह एक विधिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोद लेने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी राज्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दत्तक ग्रहण के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 60 एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं, जिसके चलते यह अग्रणी बना हुआ है, जो कि दत्तक ग्रहण में लोगों को उत्साहित या प्रोत्साहित करती हैं दत्तक ग्रहण करने के लिए। इसलिए वहाँ ज़्यादा दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है आसान है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा लेते हैं महाराष्ट्र में। इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा बोलने की आज़ादी पर पाबंदी के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जो विपक्ष के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 19 के तहत दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रथम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्रोत आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत। और अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 अधिकार समाहित हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें करंट से जुड़ी हुई हैं। आज के
जनसत्ता न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है ये आज के न्यूज़पेपर में है। इसको मैं उसी के आधार पर लेके आया हूँ। जो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि जिससे मैं भी प्रोत्साहित होकर और आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण निवार चक्रवात उत्पन्न हुआ है। निम्न में से यह किन राज्यों को मूल रूप से प्रभावित कर सकता है? निवार चक्रवात। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ऑप्शन बी उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी को निवार चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को प्रभावित करेगा। तमिलनाडु के तक टकरा कर इन क्षेत्रों को, इन 3 राज्यों को, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, बाकी 2 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं, इनको प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौसम विभाग IMD के अनुसार निवार चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मूल रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी को प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ियों में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? ये आज के न्यूज़पेपर जनसत्ता में है, इसको आप देख सकते हैं। खेल से संबंधित जो पेज है उस पर देख सकते हैं, एक पड़ा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा। बी सुरेश रैना, MS धोनी। सी विराट कोहली, रविचंद्र अश्विन। डी KL राहुल, दिनेश कार्तिक। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन जो डी है, डी दे दिया गया है, वह लिखने में गलत हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऑप्शन सी सही है, विराट कोहली, रविचंद्र अश्विन। विराट कोहली, रविचंद्र अश्विन, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही है। इन दोनों को नामित किया गया है दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में ICC के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन याद रहे, ऑप्शन सी विराट कोहली एंड रविचंद्र अश्विन को दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में ICC द्वारा चयनित किया गया है। ठीक है, ये गलत से उत्तर लिखा जा चुका है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अखबारों में TRP घोटाले की चर्चा सुर्खियों में है। TRP से आप क्या समझते हैं? TRP से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है हमारे सामने। ए टेलीविज़न रेगुलेटिंग पॉइंटर। ऑप्शन बी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पिक्सल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। TRP का फुल फॉर्म, तो इसलिए सब चीज़ें नोट करनी चाहिए आप लोग। ये जनसत्ता में पड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अखबारों में प्रकाशित जीवन साथी चुनने के अधिकार की परिचर्चा सुर्खियों में है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, ये जीवन साथी चुनने का अधिकार जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ये किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अगर इस जीवन साथी चुनने के अधिकार को कहीं भी चुनौती दी जाती है या उसके खिलाफ कुछ किया जाता है, तो ये मानवाधिकार और हमारे मूल अधिकारों का भी हनन होगा। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति का ये निजी अधिकार है। आप लोग देख सकते हैं इसको लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद
21 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने व निजी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार निजी अधिकार है। आज के न्यूज़पेपर जनसत्ता में ये 8 क्वेश्चन मेरे अनुसार बने हैं। बाकी आप जनसत्ता के हिंदी 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 माध्यम के लिए बेस्ट है मेरे अनुसार। बाकी आप और भी पेपर देख सकते हैं, लेकिन जनसत्ता को पढ़िए। नहीं, मैं जनसत्ता कोई वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पेपर है, इसको देखते रहिए, पढ़िए। इससे ही क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि 8 क्वेश्चन अगर डेली हमारे तैयार हो जाते हैं तो बहुत है करंट के लिए। डेली 8 क्वेश्चन अगर ये एक पेपर से तैयार हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर पढ़िए और ये मेरी वीडियो भी फॉलो किया करिए। इसको मैं विस्तृत रूप से अपने नॉलेज के अनुसार इसको मैं डेली बनाऊंगा, आगे भी अपलोड करता रहूँगा। आप लोग का सपोर्ट प्लीज़ चाहिए, लाइक शेयर इसको करते रहिए। मेरे चैनल को लॉयल एंड विजनरी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।